सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले संगम वंश और सालू वंश के बारे में पढ़ा। आज हम भाग 2 के अंतर्गत तुलु वंश और अराविडु वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तुलु वंश के बारे में। तुलु वंश की स्थापना 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय था। और विजयनगर साम्राज्य का भी महानतम शासक कौन हुआ है? कृष्णदेव राय हुआ है। कृष्णदेव राय 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। कृष्णदेव राय का मंत्री व सेनापति कौन था? सालू तिम्मा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार लक्ष्मी नारायण था। लक्ष्मी नारायण ने संगीत के ऊपर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है संगीत सूर्योदय। तो संगीत सूर्योदय पुस्तक का रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण। कृष्णदेव राय के शासनकाल में 6 प्रांत थे, यानी कृष्णदेव राय का जो राज्य या देश था वो 6 प्रांतों में विभाजित था। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज और यवन राज स्थापनाचार्य उपाधि धारण की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस 1515 ईस्वी में विजयनगर आया था। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद और संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय की रचना की। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि अमुक्त माल्यद की रचना किसने की? कृष्णदेव राय ने की। फिर पूछ सकता है कि कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की थी? तेलुगु भाषा में की थी। और जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय ये 2 पुस्तकें कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय ने नागलपुर नगर बसाया था। नेक्स्ट, विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेव राय ने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अजारा राम मंदिर, चिदम्बरम मंदिर, पार्वती का मंदिर, वरदराज मंदिर और एकंबरनाथ मंदिर, इन सभी का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इन अष्टदिग्गजों में अष्टदिग्गज जो थे, इन 8 में सबसे प्रमुख कौन था? वो था अलसनी पेद्दन। अलसनी पेद्दन को तेलुगु कविता का पितामह या आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है। अब बात करें अष्टदिग्गजों के बारे में तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा? क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। इनमें सबसे प्रमुख कौन था? अलसनी पेद्दन था, जिसे तेलुगु कविता का पितामह और आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है। अब जो अलसनी पेद्दन थे, इन्होंने मनुचरितम और हरिकथा सार की रचना की थी। जो कुल अगर 8 अष्टदिग्गजों के बारे में बात करें तो वो कौन कौन थे? एक था अलसनी पेद्दन, दूसरा नंदीतिम, तीसरा भट्टमूर्ति, चौथा धुर्जती, 5वां मल्लन, छठा अच्युतराज रामचंद्र और 7वां पिंगाली सूरत, 8वां तेनाली रामकृष्णन।
आपको इसके अंदर याद करने के लिए सिर्फ 2 ही महत्वपूर्ण है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अलसनी पेद्दन, जिसे तेलुगु कविता का पितामह और आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है। अलसनी पेद्दन ने मनुचरितम और हरि कथासार की रचना की थी। दूसरा याद करने वाला है तेनाली रामकृष्णन। तेनाली रामकृष्णन ने पांडुरंग महात्म्य की रचना की थी। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की? तेनाली रामकृष्ण ने की थी। आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट, तिरुपति मंदिर में कृष्णदेवराय व उसकी पत्नी तिरुमल व चिंता देवी और वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तिरुपति मंदिर में किस शासक की अपनी पत्नियों के साथ मूर्तियां हैं? तो कृष्णदेवराय की है। और कृष्णदेवराय के साथ कौन कौन पत्नी है उसकी? तिरुमल और चिंता देवी। और जो ये वेंकट प्रथम है ये अराविडु वंश के शासक है, उनकी मूर्ति है। क्लियर है। नेक्स्ट, तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव था। राक्षसी तंगड़ी, बन्नीहट्टी या तालीकोटा का युद्ध? क्वेश्चन पूछा जाए राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, बन्नीहट्टी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। और इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विजयनगर का पतन किस युद्ध के कारण हुआ था? तालीकोटा युद्ध के कारण हुआ था। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे तालीकोटा युद्ध में कौन कौन शामिल थे। तो विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिणी राज्यों के संघ में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा व बीदर शामिल थे। ये 4 राज्य दक्षिण भारत में स्थित हैं जो विजयनगर के विरुद्ध हो गए थे। और इन चारों का संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह ने किया था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय ने किया। क्लियर है। नेक्स्ट, तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल की सहायता से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन आरंभ किया। इससे पहले विजयनगर की राजधानी हम्पी थी, लेकिन तालीकोटा के युद्ध के बाद जो तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था उसने राजधानी बनाई पेनुकोंडा को। किसकी सहायता से? तिरुमल की सहायता से। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अराविडु वंश के बारे में जानेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। अराविडु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी में तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में की। अराविडु वंश की स्थापना किसने की? तिरुमल ने की। कब की? 1570 में। नेक्स्ट, अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैसूर राज्य की स्थापना किसने की? वोडेयार ने की। कब की थी? 1612 ईस्वी में की थी। दूसरा क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा? मैसूर राज्य की स्थापना 1612 ईस्वी में वोडेयार ने की। उस समय अराविडु वंश के किस शासक का शासनकाल था? वेंकट द्वितीय का शासनकाल था। नेक्स्ट, अराविडु वंश का अंतिम शासक कौन था? रंग तृतीय था। तो आज हमने अराविडु वंश और तुलु वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सालू वंश और संगम वंश के बारे में पढ़ा था। तो इस प्रकार हमने 2 वीडियो के माध्यम से 2 भागों में विजयनगर साम्राज्य को कंप्लीट कर दिया है। आशा करता हूं आपको ये दोनों वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इन्हें याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।